अगर आपको अंग्रेज़ी पढ़ने में रुक रुक कर पढ़ना पड़ता है, जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो रुक जाते हैं, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आता, स्पेलिंग याद नहीं रहती, बार बार मिस्टेक हो जाती है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यहाँ हम रट कर नहीं बल्कि आसान पैटर्न और सरल नियमों से अंग्रेज़ी पढ़ना और सही स्पेलिंग लिखना सीखेंगे। सिर्फ कुछ पैटर्न सीखकर आप हज़ारों इंग्लिश वर्ड्स को आसानी से पढ़ना, समझना, सही लिखना शुरू कर देंगे। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर टोटल मैं 50 पैटर्न्स सिखाऊंगी, जिससे आप इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ लेंगे, क्योंकि एक पैटर्न रहेगा और उससे मिलती जुलती ढेरों स्पेलिंग्स रहेगी और स्पेलिंग्स भी आपको याद रहेगी जब मैं उच्चारण यहाँ पर बताऊँगी हिंदी में। तो बहुत ही सरल तरीका है कम समय में अंग्रेज़ी सीखने का। तो चलिए सीखते हैं इंग्लिश के 50 पैटर्न्स। तो ये अंग्रेज़ी पढ़ने का बहुत सरल आसान तरीका है। पैटर्न है यहाँ पर 50। पैटर्न 1 पर देखें, TION, SION। अगर किसी भी अंग्रेज़ी की स्पेलिंग के लास्ट में आ जाते हैं तो इसके 2 उच्चारण होते हैं। TION को हम शन पढ़ते हैं, SION को भी हम शन पढ़ते हैं, ठीक है। और SION का एक और उच्चारण होता है जन, ठीक है, जन बोलेंगे इसको, जन। जन नहीं पढ़ना है, जन पढ़ना है। ज के नीचे बिंदी लगा लें, इसको जन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब भी आपको TION दिख जाए तो वहाँ पर आप शन पढ़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए TION, TION और इसका उच्चारण क्या है, शन। क्या है, शन। जैसे एक्शन, स्टेशन, एक्शन, स्टेशन। और ये देखिए नेशन, शन है लास्ट में तो शन पढ़ देना है। और SION का मैंने बताया, इसको जन और शन, इसके 2 उच्चारण है। जैसे यहाँ पर देखिए डिसीजन, डिसीजन है, ठीक है। और यहाँ है विज़न, विज़न, डिसीजन और विज़न। नियम आपको बता दिया कि TION आ जाए तो शन पढ़ेंगे, SION आ जाए तो इसके 2 उच्चारण हैं, शन और जन, शन और जन। तो यहाँ पर TION पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो आपको शन ही पढ़ना है। पैटर्न 2 है यहाँ पर PH जब भी आपको दिखाई दे जाए, ये ज़्यादातर स्पेलिंग के शुरुआत में आएगा, कुछ स्पेलिंग के बीच में भी आ सकता है। और इसको हम पढ़ेंगे फॉ। क्या पढ़ेंगे, फॉ। देखिए ये PH स्टार्टिंग में है, फोन, फोटो ज़्यादातर स्टार्टिंग में आएगा, कुछ एक के बीच में आ सकता है। जैसे कि ये स्पेलिंग है एलिफेंट की, इसके बीच में PH है। और ये देखिए लास्ट में है ग्राफ, इसके आखिर में PH है। यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट में भी यहाँ पर बीच में PF है। और PF को क्या पढ़ना है, इसको फ पढ़ देना है। PH का उच्चारण फ, PH को फ पढ़ेंगे। चलिए पैटर्न 3 है GH साइलेंट। GH जब भी आपको दिखाई दे तो ये GH को नहीं पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि जब भी आपको दिखाई दे तो नहीं पढ़ना है, कुछ स्पेलिंग्स में GH साइलेंट रहता है, ठीक है, और कुछ स्पेलिंग्स में GH को फ पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे IGH और T रहेगा तो यहाँ पर GH साइलेंट है, लाइट, नाइट। और ऐसे AU, OU और OU, AU या OU के बाद में GH आएगा तो उस GH को हम फ पढ़ेंगे, जैसे लाफ, ठीक है, इनफ और टफ, इनफ और टफ। ये नियम समझ में आ गया इस पैटर्न का कि जब I के बाद GH रहेगा, T आए या ना आए, जैसे इनमें तो T है आखिर में, नहीं भी आएगा तो नहीं, I के बाद GH रहेगा तो वो GH साइलेंट होगा। अगर AU के बाद GH आता है या OU के बाद GH आता है तो उस GH को क्या पढ़ देना है, फ। क्या पढ़ेंगे, फ। चलिए अब अगले पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है KN। क्या है, KN, K साइलेंट रहता है। जब भी किसी भी इंग्लिश की स्पेलिंग में शुरू में KN रहता है तो K साइलेंट रहता है। क्या रहेगा, साइलेंट। और KN अगर साथ में नज़र आ जाता है तो इसको न पढ़ देना है। जैसे यहाँ पर देखिए KN है, इसको न पढ़ देना है, नो नाइफ नी नॉक, नो नाइफ नी नॉक, ऐसे पढ़ देना है आपको। KN में K साइलेंट। अब इसको कनाइट नहीं पढ़ेंगे, निट पढ़ेंगे। समझ में आ गया, KN को न पढ़ देना है और इसका नियम है कि KN में K साइलेंट है। चलिए पैटर्न 5 देख लेते हैं, WR। अब ये जो WR है इसमें क्या है, W साइलेंट है, ठीक है,
WR पैटर्न में W साइलेंट है। और वैसे याद रखिए जब भी आपको WR किसी भी इंग्लिश की स्पेलिंग में शुरुआत में लिखा हुआ नजर आ जाए तो आपको पढ़ देना है र। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि W साइलेंट रहता है, इसलिए हम र पढ़ते हैं। चलिए अब स्पेलिंग्स देख लें। यहाँ पर जैसे WR शुरू में आ रहा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? र पढ़ना है। क्यों? क्योंकि W यहाँ पर साइलेंट है। राइट, रॉन्ग, रैप, रिस्ट, रैक, ऐसे पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए उच्चारण है, क्या पढ़ेंगे? र, WR को राइट, रॉन्ग, रैप, रिस्ट, रैक पढ़ दिया। इसको WR को र पढ़ दिया। ये W स्टार्टिंग वाला नहीं पढ़ा जाएगा। R से आप शुरू कर दे पढ़ना। अब है पैटर्न 6। टोटल 50 सीखेंगे। अगर आप ये सीख जाते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश को पढ़ना आ जाएगा आपको। यही फास्ट तरीका है इंग्लिश पढ़ने का, इंग्लिश के स्पेलिंग्स को लिखने का सही तरीके से। देखिए नंबर 6 पर है MB। पैटर्न क्या है? MB। तो जब भी आपको किसी इंग्लिश की स्पेलिंग के लास्ट में MB लिखा हुआ नज़र आएगा तो इसको आप क्या पढ़ देंगे? म पढ़ना है। MB को पढ़ना है म। अब क्यों पढ़ना है? क्योंकि B, जो MB में जो B आता है वो साइलेंट रहता है, वो चुप रहेगा, उसको नहीं पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसा है, इंग्लिश की स्पेलिंग के लास्ट में MB है और इसको क्या पढ़ देंगे? म। देखिए लास्ट में सभी में म है। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि B साइलेंट है। तो अब B को भूल जाए, यहाँ पर इसको कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे। कॉम, बॉम, लैम, थम, क्लाइंब। अब क्लाइंब पढ़ रहे हैं तो गलत होता है, नियम के अनुसार यहाँ पर B साइलेंट होगा। ये अक्सर गलत पढ़े जाते हैं। कॉम्ब पढ़ते हैं, कंघी जो रहती है उसको कॉम्ब पढ़ दिया। बॉम्ब बोलते हैं, बॉम्ब बोलते हैं, B साइलेंट है। बम जो रहता है उसको बॉम्ब, ठीक है। और यहाँ पर थम गलत है, थम पढ़ेंगे, थम। म पर ही चुप हो जाएंगे, B का उच्चारण नहीं होगा। अंगूठा जो थम रहता है। क्लाइंब, ठीक है, पहाड़ पे जब चढ़ते हैं तो क्लाइंब कर रहे हैं, कहीं पर भी चढ़ाई करते हैं तो क्लाइंब, B साइलेंट है। तो ये सारे वर्ड्स तो अक्सर गलत बोले जाते हैं। तो यहाँ पर आपने पैटर्न सीख लिया, रूल सीख लिया। चलिए पैटर्न 7 है ED। ED जो है इसके 3 उच्चारण है। ये है ड, ठीक है, हिंदी में लिख लिए ड। ये है ट और ये जो ID है ना ये इड। तो 3 उच्चारण है, ड, ट और इड। देखिए यहाँ पर प्लेड, तो क्या उच्चारण है? ड। यहाँ पर सभी में लास्ट में ईडी रहता है, पास्ट फॉर्म बनाते हैं जब। तो वर्कड नहीं है, ड नहीं है, वर्क। ट का साउंड आ रहा है, पढ़े इसको। वांटेड, इड का साउंड आ रहा है यहाँ पर, वांटेड। इड या ऐड करके लिख सकते हैं, वैसे वांटेड, टिड यानी इड बोला जाता है, वैसे एड करके लिखा गया है तो साउंड तो इड करके ही आ रहा है, वांटेड। ड या ट नहीं आ रहा है। ओपन्ड, ड का साउंड। क्लीन्ड, ड का साउंड। तो 3 उच्चारण है, ड, ट और इड करके ये उच्चारण है। तो सही पढ़ना है ओपन्ड, ड ओपन्ड, ड थोड़ा सॉफ्टली। वांटेड, ड आ रहा है उच्चारण। तो इस तरीके से वर्कड, जैसे वर्कड गलत पढ़ देते हैं, वर्कड ट साउंड आता है। अब इस डी को देख के ड पे जोर दिया जाता है, वर्कड, डी है, ड नहीं, गलत। वर्कड ट का साउंड रहता है। अब पैटर्न 8 देखिए, ये पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया कि आपको 3 इसके उच्चारण होते हैं जो लास्ट में ईडी लिखा रहता है। इड करके ही नहीं होता, ड भी होता है, ट भी होता है, इड भी होता है, ये उच्चारण। फिर है पैटर्न 8, ING। जब भी किसी इंग्लिश की स्पेलिंग के लास्ट में रहेगा तो इसको इंग करके पढ़ देना। ING को क्या पढ़ देना? इंग। देखिए इंग यहाँ पर सभी में इंग है। तो प्लेइंग, रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, कुकिंग, तो सब में ING जोड़ा गया है, इंग पढ़ देना है। पैटर्न है 900। तो इसके 2 उच्चारण, मुख्य उच्चारण 2 ही है इसके, ठीक है। अब वैसे इसको डबल ओ को अ भी पढ़ते हैं कई स्पेलिंग्स में, लेकिन कुछ स्पेलिंग्स में पढ़ते हैं। मुख्य इसके उच्चारण 2, एक तो इसका ऊ का छोटा साउंड आता है, एक बड़े ऊ की जैसे इसको बुक पढ़ेंगे, इसका शॉर्ट साउंड है। बुक नहीं पढ़ रहे, यानी छोटे ऊ की जैसे इसको पढ़ा। बुक लुक में शॉर्ट यानी छोटे ऊ के जैसे उच्चारण डबल ओ का। फूड, मून, स्कूल, इन तीनों में बड़े ऊ का उच्चारण हो रहा है। तो ऊ के 2 उच्चारण है, प्रैक्टिस करनी है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड।
दो उच्चारण किसके, डबल ओ के, यही ज़्यादा स्पेलिंग्स आती है। लेकिन कुछ कुछ स्पेलिंग्स में यहाँ पर जैसे मैं बताऊँ कि ब्लड की स्पेलिंग है, ठीक है, ब्लड की स्पेलिंग है BLOOD, तो यहाँ पर तो डबल ओ का अ उच्चारण हो रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, कुछ स्पेलिंग्स रहेगी, कुछ ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन ये पैटर्न बता रही हूँ मैक्सिमम स्पेलिंग्स इन पैटर्न्स को फॉलो करेगी। कुछ स्पेलिंग्स जैसे ब्लड की बताई तो यहाँ पर डबल ओ का अ हो रहा है ऐसे। फिर देखें पैटर्न 10 है EA, इसके यहाँ पर दो उच्चारण दिए गए हैं, मुख्य उच्चारण दिए हैं। एक तो ई यानी बड़ी की जैसे एक ए करके साउंड आता है, और भी इसके उच्चारण है, मैंने बोला कि यहाँ पर मुख्य उच्चारण मैंने बताए, जैसे ये ज़्यादातर स्पेलिंग आती है जिसमें ईट, रीड, ये में इन दोनों स्पेलिंग में बड़ी की मात्रा वाला उच्चारण है EA का। अब यहाँ पर देखिए हेड, ब्रेड, डेड, यहाँ पर ए करके उच्चारण है, ठीक है, ए करके दोनों उच्चारण। ईट, रीड में बड़ी की जैसे हो गया, और हेड, ब्रेड, डेड, ठीक है, हेड, ब्रेड, डेड, ए का उच्चारण है, EA का, दो मुख्य उच्चारण। चलिए और देख लेते और भी इनके उच्चारण, लेकिन ये मुख्य उच्चारण मैंने बताए हैं। पैटर्न 11 में है AI, इसको ए पढ़ना है, ABCD में जैसे ए वैसे ये AI को ए पढ़ना है। रेन, ट्रेन, पेन, चेन, इसका नियम है कि दो व्यंजनों के बीच में AI रहेगा तो ए पढ़ना है। दो व्यंजन, दो कॉन्सोनेंट है ना, बीच में R एक व्यंजन है, N एक व्यंजन है, इसके बीच में AI है और इसको क्या पढ़ना है, ए। अगला नियम यहाँ पर एक और स्पेलिंग है, इसको भी देख लेते हैं। AI तो मेन हो गया, मेन, यहाँ पर AI ए पढ़ा, ठीक है। अब AY 14 पैटर्न है कि AY रहेगा, उसको भी ए पढ़ेंगे, और इसका नियम है कि ये इंग्लिश की स्पेलिंग के आखिर में आता है AY, छोटी छोटी स्पेलिंग्स की, और उसको हम ए पढ़ देंगे। तो सभी के लास्ट में AY आपको नज़र आ रहा है, तो क्या पढ़ना है, ABCD वाला ए। डे, प्ले, स्टे, से, वे, ए, ये आवाज़ निकालनी है। पैटर्न 13 है डबल ई, इसको इसी का एक ही उच्चारण है इसका, बड़ी ई, ठीक है, डबल ई का बड़ी ई। अब पहले देखा था EA का भी बड़ी ई की जैसे उच्चारण है, तो यहाँ पर तो इस डबल ई का तो एक ही उच्चारण है। सी, ट्री, फ्री, ग्रीन, मीट, तो सभी में देखिए डबल ई है और इसको बड़ी ई की जैसे पुकारना है, बोलना है, आवाज़ निकालनी है। पैटर्न 14 है IE, इसको इसके दो उच्चारण हैं, एक तो ई जैसे बड़ी ई थी, और एक आई, दो उच्चारण है। नियम क्या है, जो छोटी छोटी स्पेलिंग रहेगी ना 3-3 लेटर्स की अक्सर, तो वहाँ पर हम आई पढ़ते हैं, बाकी आपको ई पढ़ देना है। देखिए यहाँ पर देखें सबसे छोटी स्पेलिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही है, ये तीनों, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ देंगे। टाई, डाई, लाई, तो लास्ट में है IE, आई, और यहाँ बीच में है, इसको बड़ी की जैसे पीस, फील्ड, और ये बीच में भी है, ठीक है, बड़ी भी स्पेलिंग है। तो समझ में आ गया कि कहाँ पर हम IE को ई पढ़ रहे हैं और कहाँ पर आई पढ़ रहे हैं। पैटर्न 15 OA, इसको पढ़ देना ओ रहता है ना ABCD वाला ओ, वैसे OA को दोनों को साथ में ओ पढ़ देना है, ओ करके। बोट, कोट, रोड, सोप, गोट। अब यहाँ पर देखें नियम जान ले कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में, व्यंजन के बीच में OA रहता है, तो इसको हम पढ़ते हैं ओ। ये जो होता है ओ, ABCD वाला ओ, इजी है। चलिए आगे देख लेते हैं। पैटर्न 16 OW के दो उच्चारण हैं, एक तो है ओ, ठीक है, और एक है आउ, दो उच्चारण है। तो यहाँ देखें ये स्पेलिंग्स है, यहाँ है लो। अब कहें कि जो आखिर में रहेगा OW उसको ओ पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं, देखिए इसको लो पढ़ रहे हैं, इसको काऊ पढ़ रहे हैं, यहाँ ओ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ आउ का उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पर पैटर्न देख लिया आपने, इसके दो उच्चारण देख लिए, स्पेलिंग्स को पढ़ना है बस। तो लो, शो, और यहाँ काऊ, नाउ। वैसे थोड़ा सा अगर ट्रिक लगाएं तो जो छोटी स्पेलिंग्स है उसके लास्ट में रहेगा ना, तो OW को हम आउ पढ़ते हैं, आउ पढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे तो शो है, काऊ, नाउ, तो कैसे, अगर हमको नहीं पता रहेगा, प्रैक्टिस करनी होगी। अब यहाँ पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे। लाऊ, शाऊ, काऊ, नाउ, अगर आउ पढ़ दे गलत हो जाएगा, तो LOW को लो पढ़ेंगे, SHOW को शो। तो यहाँ पर ओ उच्चारण है OW का, और काऊ, नाउ में आउ उच्चारण है। तो ये उच्चारण के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको दी है स्पेलिंग्स। फिर देखिए टाउन बीच में रहता है तो आउ ही होता है, आउ ही होता है, तो टाउन। तो OW के दो उच्चारण सीखे, एक तो ओ और एक आउ।
पैटर्न 17 है ओ यू के, यहाँ पर देखिए 3 उच्चारण है। ओ यू को अभी, आऊ, ऊ ऐसे पढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं स्पेलिंग्स। तो यहाँ पर है आऊ, तो यहाँ पर आऊ ओ यू का तो आउट, आउट है तो आऊ उच्चारण है। हाउस में भी आऊ है, ओ यू का उच्चारण। यंग जो है यहाँ पर अ है। ग्रुप में क्या है, ऊ उच्चारण है, ऊ, ठीक है, ये वाला शॉर्ट ग्रुप। ये है सोल, ओ डब्ल्यू का, ओ यू का, ओ डब्ल्यू नहीं ओ यू का ओ उच्चारण है। तो अलग अलग उच्चारण है। आउट हाउस में तो ओ यू का आउ उच्चारण, ओ यू है, यहाँ पर ओ डब्ल्यू बोल दिया हो तो गलत है, ओ यू की बात हो रही है। तो ओ हाउस और आउट में ओ यू का आउ उच्चारण है। यंग में ओ यू का आउ उच्चारण है। ग्रुप में छोटा ऊ, और सोल में ओ यू का ओ उच्चारण है। तो यहाँ पर देख ले, ऐसे अलग अलग उच्चारण है। वैसे अगर बात करें कि मुख्य इसका कौन सा उच्चारण है, तो आऊ है, ओ यू का क्या है, आऊ। ओ आई का एक ही उच्चारण, ऑय, ऑय, जैसे ऑयल, कॉइन, वॉइस, जॉइन, बॉयल। तो ये जो है आपको ऑय का उच्चारण जो है दो कॉन्सोनेंट के बीच में मिलेगा, या स्टार्टिंग में शुरू में, जैसे ऑयल है शुरू में कुछ स्पेलिंग के, वैसे ज़्यादातर आपको दो कॉन्सोनेंट के बीच में ऑय साउंड के लिए ओ आई लिखना होगा, पढ़ना होगा। नंबर 19 पर ओ वाई, ऑय पढ़ेंगे तो ओ आई को भी ऑय पढ़ेंगे, ओ वाई को भी ऑय पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये तो अब कहाँ पर लिखें, स्पेलिंग जब लिखेंगे तब मिस्टेक होगी। ओ आई जो है हमको अक्सर जब ऑय साउंड आएगा तो बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आएगा, तो वहाँ पर ओ आई लिखना है। और वर्ड के आखिर में आएगा ना ओ यानी ऑय साउंड, तो ओ वाई लिखना है, ओ वाई स्पेलिंग में। तो बॉय, टॉय, तो यहाँ पर ऑय साउंड है, ओ वाई। ये ज़्यादातर जो है आखिर में आएगा। कुछ स्पेलिंग्स क्या आ सकता है, बाकी ज़्यादातर आखिर में, जैसे रॉयल में है ना, यहाँ पर बीच में है, लेकिन लगभग ये लास्ट में आएगा। ऑय साउंड के लिए ओ वाई लिखना है। जॉय, इंजॉय, बस ये ख्याल रखना है जब स्पेलिंग लिखेंगे तब ये ध्यान रखना है कि लास्ट में कौन सा वाला ऑय साउंड के लिए लेटर आएगा, ऐसा। तो पैटर्न 20 है ए यू, इसको ऑ पढ़ा जाता है। ए यू को क्या पढ़ना है, ऑ पढ़ना है। बीच में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, और ज़्यादातर स्पेलिंग में इसका उच्चारण होता है, तो ये पढ़ देंगे आप आसानी से। देखिए ऑथर, ऑगस्ट, ऑटो, ऑडियंस, कॉज, कॉज में यहाँ देखिए बीच में है, और ये ए यू बीच में, ये स्टार्टिंग में है, इन सब में बीच में नहीं है, स्टार्टिंग में, और कॉज में बीच में है। तो ए यू जब भी आपको किसी स्पेलिंग में दिख जाए तो क्या पढ़ देना, ऑ, ए यू को ऑ पढ़ देना है। पैटर्न है 21 पर ए आर, इसको आर पढ़ना है, इसको आर पढ़ना है, इसका उच्चारण आर है। जैसे देखिए आर, आर, यहाँ पर सभी में आर है। तो कार, स्टार, पार्क, फार्म और स्टार्ट, छोटी छोटी स्पेलिंग में ए आर आएगा, और बड़ी स्पेलिंग में रहता है ना ए आर, तो ये कई बार अर करके भी पढ़ा जाता है बड़ी स्पेलिंग्स में, कुछ कुछ स्पेलिंग्स में आता है, बाकी छोटी स्पेलिंग्स में ए आर रहेगा, आर पढ़ना है। और वैसे ही ये ओ आर है, इसको और पढ़ना है। अब कई बार ये बड़ी स्पेलिंग्स में, ये छोटी स्पेलिंग्स में तो और पढ़ना है, कई बार ये बड़ी स्पेलिंग्स में आता है, जैसे डॉक्टर की स्पेलिंग में आता है अर पढ़ना है, वहाँ पर अर पढ़ते हैं उसको। छोटी स्पेलिंग्स में ओ आर को और पढ़ते हैं। देखिए फोर, डोर, मोर, शॉर्ट, और यह है हॉर्स, और करके इसका उच्चारण है, और ओ आर को और। चलिए बड़ी स्पेलिंग्स में ओ आर को अर पढ़ते हैं, वैसे ही बड़ी स्पेलिंग्स में ई आर को अर पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए ई आर है, यहाँ पर ई आर है, बड़ी स्पेलिंग्स में आएगा ये ई आर आखिर में, ज़्यादातर स्पेलिंग के आखिर में ही आएगा, और इसको क्या पढ़ेंगे, अर। जैसे टीचर, वाटर, बेटर, रिवर, मदर, तो ई आर आखिर में है, यहाँ पर हिंदी में उच्चारण देख ले, तो ई आर को क्या पढ़ना है, अर पढ़ देना है। अगली स्पेलिंग देखेंगे पैटर्न की 24 पर आई आर, इसको अर पढ़ना है, ठीक है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में रहेगा तो अर पढ़ देना है। अब इसका पहचान है कि ये लगभग दो कॉन्सोनेंट के बीच में ही आता है, अर साउंड के लिए आई आर लिखना है, ठीक है। और कई बार ई आर भी आ जाता है, ई आर भी, लेकिन लगभग ये आई आर आएगा अर साउंड के लिए। बर्ड, क्या है, बर्ड, यहाँ देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ही है। गर्ल, फर्स्ट, सर्कल, शर्ट, तो यहाँ पर आई आर है, ये देखिए बीच में आई आर है, और अर इसको पढ़ देना है। चलिए पैटर्न 25 है, 25 और रहे हैं, धीरे धीरे करके सारे पैटर्न सीखे। अगर आपको जल्दी इंग्लिश पढ़ना, फास्ट इंग्लिश पढ़ना, तेज़ी से कम समय में, तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो कम समय में सीख सकते हैं। 25 पर है यू आर, इसको अर पढ़ना है, यू आर को भी अर पढ़ना है,
ठीक है, यू आर, ये देखिए यू आर। टर्न, बर्न, हर्ट, नर्स, पर्पल, पर्पल, तो यहाँ पर यू आर है, इसको अर पढ़ देना है, यू आर को अर। पैटर्न 26 है ए एल, इसको अल पढ़ना है, ए एल को अल पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए एल, और ये जो ए एल रहता है स्पेलिंग के लास्ट में आएगा, जैसे एनिमल, हॉस्पिटल, लोकल, टोटल, आखिर में आएगा ये ए एल। अगर ये ऐसे जैसे शुरू में आ जाता है और ए के बाद में अल, तो ये ए ओ पढ़ा जाता है, लेकिन आखिर में रहता है तो अल पढ़ा जाएगा, और ये है फाइनल। अब यहाँ पर देखिए पैटर्न 27 है एल ई, ये एंड में रहेगा, इसको लॉ पढ़ना है। एल ई एंड में रहेगा स्पेलिंग के, ये देखिए एल ई सभी में है, इसको लॉ पढ़ देना है, ली नहीं पढ़ना है, लॉ पढ़ना है। टेबल, एप्पल, लिटिल, बॉटल, सर्कल, तो ऐसे नहीं टेबली, एप्पली, लिटली, बॉटली या सर्कली ऐसे पढ़ दिया, गलत उच्चारण, एल ई को लॉ पढ़ देना है, ये है इसकी पहचान। फिर है पैटर्न 28 सी एच, जब भी आपको दिखे सी एच को च पढ़ना है, ज़्यादातर स्पेलिंग में च पढ़ा जाएगा, कुछ स्पेलिंग्स में जो ग्रीक से आई है वो स्पेलिंग्स में इसको क पढ़ा जाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ स्पेलिंग्स रहती है सी एच को श भी पढ़ा जाता है, लेकिन अधिकतर स्पेलिंग्स में सी एच को च पढ़ा जाता है, कुछ स्पेलिंग्स में क पढ़ते हैं। देख लेते हैं, जैसे चेयर चाइल्ड में च पढ़ा है। अब यहाँ पर देखें स्कूल, केमिस्ट्री और कैरेक्टर में हमने यहाँ पर इसको क पढ़ा है, तो चेयर चाइल्ड में सी एच को च, स्कूल, केमिस्ट्री और कैरेक्टर में हमने सी एच को क पढ़ा है, इसको चैरेक्टर नहीं पढ़ेंगे। पता चल गया ना कि सी एच का उच्चारण क भी होता है। अब है कि च कभी क, ये दो उच्चारण मुख्य है, मान लिए पहले च फिर क, और कुछ स्पेलिंग्स में जो है सी एच को श पढ़ा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, शेफ की स्पेलिंग आप जाकर देखें, शेफ जो कुक रहता है वो। पैटर्न 29 है एस एच को श पढ़ेंगे, एस एच को श पढ़ेंगे। देखिए शुरू या अंत में, स्पेलिंग के शुरू या अंत में आ सकता है एस एच, और इसको श पढ़ देना है, बिना सोचे समझे स नहीं पढ़ना है। जैसे शिप, शॉप शुरू में है, फिश, ब्रश, विश, श आखिर में है, तो एस एच को क्या पढ़ना है, श, शिप, शॉप, फिश, ब्रश, विश। फिर से पढ़ लें इसको। पैटर्न 30 टी एच के दो उच्चारण है, थ और द। जब आपके सामने दिस, दैट, दीज, दोज की स्पेलिंग आएगी, दिस, दैट, दीज, दोज की, तो द पढ़ देना है, ठीक है। और बाकी देखिए थिंक, थैंक में थ पढ़ना है, दिस, दैट, मदर, मदर, फादर, यहाँ पर भी टी एच को द पढ़ना है, ठीक है। थिंक, थैंक, कोई वर्ड मीनिंग रहता है ना, जैसे किसी का नाम है, मदर, फादर, ऐसे कोई व्यक्ति की बात हो रही है, और ऐसे को जैसे वर्ड मीनिंग रहता है, थिंक, थैंक, थिंक का मतलब क्या है, थैंक का मतलब क्या है, तो इस तरीके से। और किसी पर्सन की जैसे मदर, फादर की बात हो रही, तो वहाँ पर टी एच को द पढ़ना है। ये थोड़ी सी ट्रिक आप लगा सकते हैं। बाकी दो उच्चारण है, दिस, दैट, दीज, दोज, मदर, फादर, तो यहाँ पर टी एच को द पढ़ते हैं। थिंक, थैंक में देखा यहाँ पर टी एच को थ पढ़ा जा रहा है, दो इसके उच्चारण है। नंबर 31 पर है सी के, इसको क पढ़ना है। सी के को क्या पढ़ना है, क पढ़ना है। ये जो है लास्ट में आएगा, सी के है वर्ड के लास्ट में आएगा, देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो बैक, और ये हमारा हो गया ब्लैक। क पढ़ा सी के को, यहाँ पर देखिए सी के हो गया और क पढ़ देंगे इसको यहाँ पर। डक, रॉक, पिक, डक, रॉक, पिक, ठीक है। सी के को क पढ़ दिया है यहाँ पर। पैटर्न 32 में क्यू यू साथ में आएगा, इसको क्व करके पढ़ना है, हमेशा क्यू यू साथ में आता है, और लगभग सारी स्पेलिंग्स में जो है क्यू यू को क्व पढ़ा जाता है। जैसे क्वीन हो गया, क्विक हो गया, क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर देखिए क्वाइट हो गया क्विट, क्विट, तो देखिए क्वीन, क्विक, क्वेश्चन, क्वाइट, और ये है क्विट। पढ़ के देखें, थोड़ी टफ स्पेलिंग्स लगेगी प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। क्यू यू साथ में रहेगा, क्व करके पढ़ना है। नंबर 33 पर है डब्ल्यू एच, इसको वह पढ़ेंगे, वह, ठीक है। डब्ल्यू एच को वह पढ़ेंगे। और कुछ स्पेलिंग्स में जैसे हु वाले स्पेलिंग है ना, यहाँ पर ह पढ़ते हैं, ये आप याद रखिए। हु में इसको वू नहीं बोलते, और बाकी डब्ल्यू एच को वह पढ़ते हैं। वॉट, वैन, वेयर, वाई, वह या वह करके उच्चारण आ जाएगा, और वह याद रखें आप, कोई गलती नहीं है। वॉट, वैन, वेयर, वाई, ऐसे। और डब्ल्यू एच जो है, डब्ल्यू एच ओ है ना, इसको हु पढ़ते हैं, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर देखें पैटर्न 34 जी ई लास्ट में आएगा, इसको ज पढ़ना है। जब भी इंग्लिश की स्पेलिंग के लास्ट में जी ई रहेगा तो इसको क्या पढ़ देना है, ज,
जी ई इंग्लिश की स्पेलिंग के लास्ट में देखिए ज हिंदी में लिखा है, यहाँ पर देखिए जी ई लास्ट में इसको ज पढ़ा। ऐसे ए जी जी नहीं पढ़ देंगे, ए जी ऐसे नहीं, पे जी, एज पेज लार्ज चेंज विलेज विलेज ऐसे पढ़ देना है। जी ई को ज पढ़ना है, ज। अब देखिए जी ई को ज पढ़ा, ठीक है। सी एच का मैंने उच्चारण बताया, सी एच को च पढ़ना है। तो ऐसे पैटर्न आ जाते हैं। देखिए ए आर है, जैसे कार में पढ़ा ए आर को, वैसे यहाँ पर भी पढ़ना है आर। लार्ज है, ऐसे ऐसे आपको पैटर्न फॉलो करने हैं। पैटर्न है 35 हमारा डी जी, इसको ज पढ़ना है। डी जी रहेगा, इसको ज पढ़ देना है, डी जी को ज पढ़ देना है। जैसे देखिए, और वैसे आप डी जी ई ले लें, डी जी ई इसको पूरे को ही ज पढ़ देना है, क्योंकि जी के बाद में ई रहेगा ही रहेगा। तो ये देखिए पूरे को। ब्रिज यहाँ पर है, एज यहाँ पर इसको एज नहीं एज एज पढ़ेंगे, एज नहीं पढ़ेंगे, एज उच्चारण गलत हो जाएगा, ए जी ई वाला चला जाएगा। ये है एज, शॉर्ट ई का साउंड, एज, जज, बैज, और ये है लॉज, लॉज। अब ऐसे अगर देखेंगे तो उच्चारण सुनना भी ज़रूरी है, इसको एज करके पढ़ देंगे, एज एज उच्चारण ऐसा होगा। चलिए डी जी ई को क्या पढ़ा, ज, डी जी ई। मैंने यहाँ डी जी लिखा है क्योंकि जी के बाद में लास्ट में ई आएगा ही आएगा, तो आप डी लिख ले, डी जी ई, ये पूरा पैटर्न लिख ले। पैटर्न 36 है, वाई एंड में रहेगा, इसको ई पढ़ना है। वाई को, वाई के दो उच्चारण है, ई भी है और आई भी है। जब छोटी छोटी स्पेलिंग्स में आपको जो है वाई दिखेगा ना, जैसे बाय में है, तो वहाँ पर आई का उच्चारण होगा, बाय, आई आई करके उच्चारण होगा। और बाकी बड़ी स्पेलिंग्स के लास्ट में जो है ये ई पढ़ा जाएगा, जैसे हैप्पी, बेबी, सिटी, स्टोरी, फैमिली। तो यहाँ पर सभी में ई पढ़ा गया है, वाई ऐसे लास्ट में रहेगा, तो ई। वाई जो है ना, एक बात सुन ले कि वाई व्यंजन भी है, वाई स्वर भी है। व्यंजन में भी आता है, स्वर में भी आता है। अब यहाँ पर ई उच्चारण हो रहा है वाई का, तो ये किस में जाएगा, स्वर में या व्यंजन में, स्वर में जाएगा, ठीक है। ई उच्चारण है और य इसका वो व्यंजन वाला उच्चारण है वाई का, शुरू में जब आता है। अब 37 पर है आई जी एच, इसको आई पढ़ना है। आई जी एच जब भी नज़र आएगा आई पढ़ देना है। देखा आई जी एच है, बीच में भी है, बीच में ही है, किसी किसी में ट हो रहा है। तो हाई, लाइट, नाइट, राइट, साइट, यहाँ पर टी टी का तो उच्चारण है ट, बाकी आई जी एच का उच्चारण हम आई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आई जी एच का उच्चारण हम आई कर रहे हैं। तो जब भी आपको आई जी एच नज़र आ जाए तो आई पढ़ देना है, टी लगाए तो आइट पढ़ देना है, आई जी एच टी को। चलिए पैटर्न 38 ई डब्ल्यू यू पढ़ना है। ई डब्ल्यू को क्या पढ़ना है, यू। जैसे न्यू फ्यू में यू पढ़ा है, न्यू फ्यू छोटी छोटी स्पेलिंग्स में आएगा, यहाँ पर यू पढ़ना है, ठीक है। व्यू, व्यू, न्यूज़, और यह च्यू। तो ई डब्ल्यू का उच्चारण क्या हो गया, दोनों साथ में आएंगे, यू, यू, ये वाला यू। पैटर्न 39 है टी आई ओ एन प्लस ए एल, ये आ जाएगा तो शनल पढ़ देना है, टी आई ओ एन ए एल आ जाएगा शनल। देखिए यहाँ पर देखिए ये बड़ा सा पैटर्न है, शनल पढ़ देना है। बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में इतना बड़ा पैटर्न तो आपको ऐसे ही आ गया कि इसको टी आई ओ एन ए एल को आपको शनल पढ़ना है। देखिए यह है नै, नै पढ़ना है, बस एन ए को नै पढ़ेंगे, और शनल आपने सीख लिया पैटर्न में, नेशनल। ऐसे ही ऑप पढ़ना है, ओ पी, ऑप, ऑप्शनल, एजुकेशनल, फंक्शनल, तो फंक, फंक पढ़ना है, एफ यू एन सी, फंक्शनल। शनल आपने सीख लिया। तो ऐसा बड़ी स्पेलिंग्स में इतना तो पैटर्न में ही आपको आ गया। जैसे प्रोफेशनल, यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल में एस आई ओ एन ए एल को पढ़ा, शनल। डबल एस है तो भी शनल पढ़ेंगे, ठीक है। डबल एस है तो भी यहाँ पर शनल, क्योंकि एस आई ओ एन हो या डबल एस आई ओ एन हो, उसको शन और जन दो उच्चारण है, तो यहाँ पर इसको शनल पढ़ा है, ठीक है। इसीलिए तो थोड़ी अलग स्पेलिंग आई है, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर देखिए ये है शनल, ये शनल, और यहाँ पर है डबल एस आई ओ एन ए एल, ये भी शनल है। चलिए पैटर्न 40 है एन ई डबल एस, नेस है, बहुत ईजी है, लास्ट में जुड़कर आएगा नेस। देखिए हैप्पीनेस, काइंडनेस, हैप्पीनेस, काइंडनेस, ईजी है। नेस, 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 डार्कनेस, सैडनेस, फिटनेस, ऐसे जुड़ जाएगा लास्ट में छोटी स्पेलिंग के। एम ई एन टी को मेंट पढ़ते हैं, एम ई एन टी को बड़ी बड़ी स्पेलिंग में ये जुड़कर आएगा, एम ई एन टी, मेंट। देखिए ये रहा मेंट, हमारा मेंट इस स्पेलिंग के आखिर में आएगा। यहाँ देखिए डेवलपमेंट, डेवलप पढ़ा, और यह है मूवमेंट, मूव पढ़ा,
पे पढ़ा और मेंट जुड़ गया पेमेंट, एंजॉय पढ़ा, मेंट जुड़ गया एंजॉयमेंट हो गया, एग्री पढ़ा, एग्री के बाद मेंट जुड़ गया एग्रीमेंट बन गया। ऐसे बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स तैयार होती है। कहते हैं ना बड़ी स्पेलिंग्स क्यों नहीं आती, तो ऐसे पैटर्न आपको सीखने होते हैं, उसका और कोई तरीका नहीं होता। देखिए यहाँ पर 42 फुल, FUL रहेगा, इसको फुल पढ़ देना है, तो आता है ये भी फुल फुल फुल। और याद रखें ऐसे फुल में एक ही L आएगा, डबल नहीं आता। ब्यूटीफुल में, हेल्पफुल, केयरफुल में, यूज़फुल, जब भी किसी छोटी केयर के आगे अगर फुल जोड़ना है, हेल्प के आगे, तो यहाँ पर डबल L नहीं आएगा, FULL, एक L हट जाता है। स्पेलिंग में ध्यान रखना है, ये मिस्टेक ज़्यादातर होती है लिखते वक्त। पीसफुल, जैसे ब्यूटीफुल की स्पेलिंग लिखी और लास्ट में सारी सही लिख दी और FULL लगा दिया तो गलत हो जाती है। फिर है पैटर्न 43, LESS को लेस पढ़ना है, LESS को लेस। देखिए यहाँ पर सभी में लेस लगा है, छोटी स्पेलिंग के आगे जोड़ देना है। केयर के आगे लेस जोड़ा, केयरलेस, होप में लेस जोड़ा, होपलेस, फियर में लेस जोड़ा, फियरलेस, एंड में लेस जोड़ा, एंडलेस, यूज में लेस जोड़ा, यूजलेस। ऐसे स्पेलिंग बन जाती है छोटी से बड़ी। पैटर्न 44 है LY स्पेलिंग के लास्ट में, तो उसको ली पढ़ देना है, ली। देखिए यहाँ पर LY है, सभी में पहले भी पढ़ा था ये, क्विकली, स्लोली, हैप्पीली, सैडली और क्लियरली। और Y का मैंने बताया E पढ़ा, L जुड़ गया तो ली पढ़ा, तो क्या पढ़ना है, LY को ली पढ़ देना है। क्लियर है, फिर ली जोड़ा, क्लियरली। नंबर 45 पर हमारा पैटर्न है एबल, एबल, ABLE, एबल, एबल या अबल करके। जैसे रीडेबल हो गया, एबल जुड़ा है लास्ट में। यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में रहता है ये एबल हमारा। कंफर्टेबल हो गया, अंडरस्टैंडेबल हो गया, वॉशेबल हो गया, मूवेबल हो गया। बड़ी स्पेलिंग है तो यहाँ पर मैंने फटाफट पढ़ दी, लेकिन आप धीरे धीरे, जैसे कंफर्टेबल, ठीक है, एबल, एबल है उसमें T जुड़ गया, टेबल, कंफर्टेबल, अंडर स्टैंड एबल। ये बड़ी स्पेलिंग है लेकिन तोड़ के पढ़ेंगे ना तो बहुत आसान है। पहले अन, फिर DR, फिर स्टैंड, फिर एबल। फिर देखिए वॉश, पहले वॉश फिर एबल, वॉशेबल हो गया। मूव, मूव एबल, मूवेबल हो गया, ठीक है ऐसे। 46 है IBLE, इसको इबल करके पढ़ते हैं। और वैसे भी BLE रहेगा, बल पढ़ना है, जैसे पॉसिबल, विजिबल और IBLE को इबल पढ़ते हैं। यहाँ देखिए हॉरिबल, फ्लेक्सिबल, रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल, ऐसे फ्लेक्सिबल, हॉरिबल, विजिबल, पॉसिबल। ऐसे आपको ब्रेक करके बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ना है। पैटर्न 47 पे देखिए OUS, अस पढ़ देना है, स्पेलिंग के लास्ट में रहेगा ये। डेंजरस, OUS है, डेंजरस। फिर देखिए यहाँ पर है अस, सभी में अस। फेमस, फेमस, नर्वस, क्यूरियस, सीरियस, अस, अस लिखते वक्त भी अस का साउंड आ रहा है, आप फटाक से OUS लिख देंगे। पैटर्न 48 पे है IVE, इसको ईव पढ़ना है, ईव, जैसे देखिए। और IVE दे रखा है, और TIVE अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो टिव पढ़ देना है, TIVE ऐसे याद रख लें। TIVE रहेगा तो टिव पढ़ देना है, टिव, जैसे एक्टिव, क्रिएटिव, पॉजिटिव, नेटिव, सेंसिटिव, टिव, टिव, TIVE को टिव पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो पैटर्न 49 पे है EST, एस्ट करके पढ़ेंगे। EST को क्या पढ़ना है, एस्ट। देखिए यहाँ पर है बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये एस्ट है EST। फिर देखिए फास्ट, फास्टेस्ट, यहाँ पर है EST, एस्ट। फास्ट जुड़ गया, फास्ट हुआ, फिर एस्ट, फास्टेस्ट। फिर देखिए टॉल, फिर एस्ट, टॉलेस्ट। स्ट्रॉन्ग, फिर एस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो EST को एस्ट पढ़ना है। फिर देखिए पैटर्न 50 हमारा ER है। ER स्पेलिंग के लास्ट में आएगा, अर करके पढ़ना है। ये देखिए अर करके, बिगर, स्मॉलर, फास्टर, टॉलर, अर आ रहा है। और यहाँ देखिए स्ट्रॉन्गर, क्या है, स्ट्रॉन्गर। तो जब भी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स के लास्ट में ER रहता है, OR रहता है, इसको अर करके पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं, अर करके। चलिए तो यहाँ पर टोटल 50 पैटर्न्स मैंने बताए हैं। अब ऐसा नहीं कि ये पैटर्न्स, थोड़ी सी मैंने स्पेलिंग यहाँ पर बताई, और भी कई सारी स्पेलिंग्स जो है ये पैटर्न उनमें आपको नज़र आएगा जब भी रीडिंग करेंगे। तो वहाँ पर आप आसानी से, जब उच्चारण आपने एक बार देख लिया कि पैटर्न उसका उच्चारण क्या है, तो आप आसानी से पढ़ लेंगे। इससे आप
जो है इंग्लिश रीडिंग भी आसानी से कर पाएंगे, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको लिख पाएंगे अगर साउंड सही निकल कर आ रहा है और पैटर्न के साथ स्पेलिंग भी तो पता चल रही है कि अस आ रहा है तो OUS से अस बना है ऐसे, एबल ABLE से एबल बना है ऐसे, शन यानी कि शन TION वाला है SION वाला, ये जब बार बार पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो आज का जो वीडियो था इसमें मैंने 50 पैटर्न बताए, इनकी प्रैक्टिस एक बार फिर से ज़रूर करें।